नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। किसानों को बड़ी सौगात, गेहूं की खरीद में किसानों को प्रति क्विंटल 125 रुपए मिलेगा बोनस। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सोमवार को हुई मोहन कैबिनेट की अंतिम बैठक में किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से होने वाले उपार्जन पर प्रति क्विंटल 125 रुपए बोनस दिया जाएगा। इसे मिलाकर किसानों को 2400 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। वहीं उपार्जन के लिए 20,400 करोड़ रुपए की निःशुल्क गारंटी राज्य नागरिक आपूर्ति के पक्ष में देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गेहूं के उपार्जन पर किसानों को 125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने का प्रस्ताव रखा गया। इंदौर में दौड़ेंगी 150 ईवी बसें, कुमेरी में होगा चार्जिंग स्टेशन। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा बीआरटीएस पर ईवी आई बस का संचालन शुरू कर दिया गया है। अब जल्द ही शहर में 150 ईवी बसों का संचालन होगा। ये सभी बसें 9 मीटर लंबी होंगी ताकि तंग रास्तों पर भी संचालन हो सके। वर्तमान में भी शहर में 65 मिडी बसों का संचालन किया गया, लेकिन सभी डीजल से संचालित हो रही हैं। AICTSL ने भारत सरकार की PME बस सेवा योजना के तहत 150 मिडी ईवी बसों का प्रस्ताव तैयार कर भेजा है। विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर, स्कूल शिक्षा विभाग ने घोषित किए ग्रीष्मकालीन। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शासकीय स्कूलों के लिए अवकाशों की घोषणा की। विभाग ने आज एक आदेश जारी कर ग्रीष्मकालीन अवकाश, दशहरा अवकाश, दीपावली अवकाश और शीतकालीन अवकाश की जानकारी साझा की है। इस आदेश के अनुसार स्टूडेंट्स को इस दौरान 59 दिन स्कूल नहीं जाना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने आज एक आदेश जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए छुट्टियों की घोषणा की। इसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश की कुल अवधि 1 मई 2024 से 15 जून 2024 तक कुल 45 दिन रहेगी। मोहन कैबिनेट का फैसला, उज्जैन से संचालित होंगी सीएम तीर्थ दर्शन योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का संचालनालय उज्जैन स्थानांतरित किया जा रहा है, यानी यह योजना अब उज्जैन की संचालित होगी। इसके अलावा पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा और सभी जिलों में शव वाहन के लिए भी कैबिनेट में चर्चा हुई। इसके अलावा अति पिछड़ी आदिवासी जाति के परिवारों के घर तक दूरस्थ जंगलों में रहते हैं, उनके घर सोलर ऊर्जा से बिजली पहुंचाई जाएगी। मोहन कैबिनेट के फैसलों की जानकारी सोमवार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को दी। खंडवा सनावद के बीच 12 मार्च से दौड़ेगी मेमू ट्रेन। करीब 9 साल बाद एक बार फिर खंडवा से सनावद के बीच ट्रेन दौड़ेगी। इसमें ग्रामीणों के अलावा देश के 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। इसके लंबे इंतजार के बाद आज 12 मार्च को मेमू ट्रेन की शुरुआत होगी। रेलवे बोर्ड ने खंडवा सनावद के बीच मेमू ट्रेन चलाने की मंजूरी कर टाइम टेबल जारी कर दिया है। फिलहाल मेमू ट्रेन खंडवा से सनावद के बीच सप्ताह में 5 दिन चलेगी। उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने की तैयारी, 250 एकड़ जमीन की है आवश्यकता। ग्वालियर में बनी राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की। कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश अनुरूप उज्जैन में एयरपोर्ट बनाएंगे। रीवा, सतना, दतिया, गुना, शिवपुरी में भी एयरपोर्ट बन रहा है। इसके बनने से प्रदेश में एयरपोर्ट की संख्या 4 से बढ़कर 10 हो जाएगी। इस घोषणा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंधिया का आभार माना। मध्य प्रदेश में धूप की बड़ी चुभन, मार्च के आखिरी तक 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है तापमान। मध्य प्रदेश में मौसम का रुख में बदलाव जारी है। ठंडी हवा, वर्षा और ओलावृष्टि के बाद तापमान में वृद्धि होती नजर आ रही है। पूर्वी हवाएं चलने से धूप में चुभन भी तेज हो रही है। मौसम में जानकारी के अनुसार मार्च के आखिरी सप्ताह में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम पूरी तरह शुष्क होने से दिन और रात के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी नजर आ रही है। धूप में चुभन बढ़ने से प्रदेश में गर्मी की दस्तक की एहसास होने लगी है। मौसम विभाग की माने तो गर्मी का प्रभाव अब धीरे धीरे और बढ़ने लगेगा। एमपी में कांग्रेस ने तय किए 18 उम्मीदवार, आज ऐलान, नकुलनाथ पर लिया ये बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जल्द कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की फिलहाल 18 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई। इस लिस्ट में छिंदवाड़ा से मौजूदा सांसद नकुलनाथ का नाम तय माना जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि हमारे लगभग 70% सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरे ये किसी और के चुनाव लड़ने की बात है तो जो पार्टी फैसला करेगी वो सभी को मान्य होगा। पार्टी जो कहेगी वो करेंगे।
मुरैना श्योपुर में खुलेंगे शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय। प्रदेश के 11 जिलों में आयुर्वेद महाविद्यालय खोले जाएंगे। इसमें मुरैना और श्योपुर शामिल हैं। आयुर्वेद महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन के लिए सांचनालय आयुष सह आयुक्त सोनाली पोक्षे वायंगड़कर के दोनों जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखा। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने मापदंड अनुसार प्रत्येक महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। ये नए आयुर्वेद कॉलेज भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग दिल्ली की एनओसी मिलने के बाद वर्ष 2026 तक संचालित किए जाने की संभावना है। 20% तक बढ़ेंगे पर्यटक, फ्लाइट कनेक्टिविटी का भी मिलेगा लाभ। हजरत निजामुद्दीन से खजुराहो तक आगामी आज 12 मार्च से शुरू होने वाली खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस का शहर में भी हॉल्ट मिला है। ग्वालियर से होकर इस ट्रेन के गुजरने से शहर में पर्यटन को खासा बढ़ावा मिलेगा। एक मोटे अनुमान के अनुसार इस वंदे भारत एक्सप्रेस के कारण शहर में 20% तक पर्यटकों की संख्या बढ़ जाएगी। चूंकि खजुराहो यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, जबकि ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब मिल चुका है। इसके कारण लोग अब इस और घूमने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की ड्रोन दीदी किशोरी को सौंपा सम्मान पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले की ड्रोन दीदी किशोरी को सम्मान पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों से आई महिलाओं को ड्रोन का भी वितरण किया। बता दें, इस कार्यक्रम में प्रदेश की 102 महिलाएं भी वर्चुअली जुड़ी। इन्होंने भोपाल में एक साथ ड्रोन उड़ाकर रिकॉर्ड बनाए। ये कार्यक्रम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च सेंटर फंडा में आयोजित किया गया। सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश के प्रेरक युवाओं को राजधानी में करेंगे सम्मानित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकसित मध्य प्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य के तहत स्पार्क एमपी 2024 कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के यूथ अचीवर को सम्मानित करेंगे। ये कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों में चयनित प्रदेश के प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उन्हें शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश में 10 दिनों तक बूथ पर 2 घंटे बिताएंगे मंत्री। कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष से लेकर बीते 2 वर्षों में संगठन के विस्तार और पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार बूथ सशक्तिकरण का काम किया गया। पार्टी के इन्हीं प्रयासों की अगली कड़ी है बूथ विजय अभियान, जो 13 मार्च से शुरू हो रहा है और 2 मार्च तक चलेगा। इस बार पार्टी नेतृत्व ने पिछले चुनाव के मुकाबले 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य तय किया। पार्टी के सभी 41 लाख सक्रिय कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री, मंत्री, पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि अभियान के 10 दिनों में बूथ पर पहुंचकर 2 घंटे बिताएंगे तथा हर बूथ को मोदी बूथ बताते हुए पार्टी का वोट शेयर 10% बढ़ाने तथा 370 नए वोट हासिल करने की तैयारी करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अनूठी पहल, मानसिक दिव्यांगों के बनेंगे आधार कार्ड। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने नई पहल की है। इसके अंतर्गत राहों पर घूमने वाले बेसहारा मानसिक दिव्यांग जन की खबर ली जाएगी। वे भले ही अपना नाम पता नहीं जानते हो, किंतु प्रदेश में पहली बार उनको नाम देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उनका आधार कार्ड भी बनाया जाएगा। इस काम की शुरुआत जबलपुर के 12 से ज्यादा मानसिक दिव्यांगों के आधार कार्ड बनाने से होगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। हरदा में रेत माफिया के हौसले बुलंद, पूर्व मंत्री कमल पटेल के जिले से निकल रहे ओवरलोड डंपर। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में नर्मदा नदी से अवैध रेत के खनन जारी है। हालांकि प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री कमल पटेल और क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक द्वारा मंचों से अवैध माफियाओं से नर्मदा नदी को छलने से होने से बचने के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल इसकी उलट है। हरदा नदी में स्थित नर्मदा नदी से रेत माफिया लगातार अवैध खनन कर निकालने में जुटे हैं और बिना रियलिटी ओवरलोड डंपरों के माध्यम से इसका परिवहन किया जा रहा है। भोजन भंडारे के लिए टाला डीएवीवी का बजट, अब 3 दिन बाद करेंगे चर्चा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का बजट सोमवार को कार्य परिषद में नहीं रखा गया, क्योंकि नालंदा परिसर में रखे भोजन भंडारे कार्यक्रम में देरी होने के चलते सदस्यों ने अगली बैठक में बजट पर चर्चा करने का कहा। सदस्यों ने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा कि बजट का अध्ययन किसी भी सदस्य से नहीं किया गया। अब 14 मार्च को दोबारा बैठक रखी जाए, उसमें सदस्य बजट और वित्तीय समिति की रिपोर्ट पर मंथन करेंगे। पिछली बैठक में किए गए कुछ निर्णयों पर चर्चा कर सदस्यों ने बैठक की औपचारिकता पूरी कर ली है। 500 मेगावाट की 2 माह से बंद इकाई आज हो सकती है शुरू। मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी की संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंहपुर की 500 मेगावाट की इकाई जल्द शुरू हो सकती है। ये इकाई पिछले 18 जनवरी से बंद है। इसकी ट्रांसफार्मर में आग लगने से उत्पादन बंद हो गया था। वहीं प्लांट की 210 मेगावाट की 3 नंबर इकाई भी 4 मार्च से जो बंद थी उसे चालू कर दिया गया। फिलहाल 4 इकाई से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। मुख्य अभियंता शशिकांत मालवीय ने बताया कि 500 मेगावाट की इकाई के ट्रांसफार्मर की खराबी सुधार कर ली गई है, जिसकी जांच इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ने आकर जांच कर ली है। अब भोपाल से बिजली इकाई के प्रारंभ करने को लेकर अनुमति मिलना बाकी है। इकाई संभवतः आज 12 मार्च की शाम तक चालू हो जाएगी।
केन बेतवा पार्वती काली सिंध चंबल जल कलश यात्रा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां द्वीप प्रज्वलित कर तथा मां नर्मदा के जल को कलश में प्रवाहित कर केन बेतवा एवं पार्वती काली सिंध चंबल जल कलश यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल कलश यात्रा के 5 रथों को हरी झंडी दिखाकर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार परिसर से रवाना किया। यात्रा के अंतर्गत 100 LED प्रचार रथ केन बेतवा पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के लाभान्वित 17 जिलों के लगभग 3600 ग्रामों में प्रचार प्रसार के लिए भेजे जा रहे हैं। जून इंदौर से मच्छी बाजार तक बनेगा 11 करोड़ में नई सड़क। इंदौर में गंगवाल बस स्टैंड से सरवटे बस स्टैंड तक बनाने वाली सड़क का काम 5 साल से अधूरा था। अब उसे पूरा करने के फैसला नगर निगम ने लिया ताकि जवाहर मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। कुछ हिस्सों में सड़क बन चुकी है, लेकिन मच्छी बाजार से जून इंदौर तक की सड़क नहीं बन पाई। उसके निर्माण पर 11 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महापौर परिषद ने सोमवार को बैठक में इसकी मंजूरी दी। ये सड़क रावजी बाजार चंद्रभागा पडरीनाथ होते हुए सरवटे बस स्टैंड तक जुड़ती है। चौड़ी सड़क के हिसाब से चंद्रभागा ब्रिज को भी चौड़ा किया गया है।